रेफरेंस दे रहे हैं उस बात का जो विंटर्स ऑफ 1993 है। यस। और मेरी आँख खुलती है और मैं थोड़ा परेशान हूँ कि जून में इतनी ठंड क्यों? वो पहला सवाल था मेरा। दूसरा कि मैं इतना जकड़ा और टाइट फंसा हुआ क्यों बैठा हूँ कहीं पे, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा शरीर चूरा चूरा टूट के दर्द से परेशान हूँ मैं। और फिर इतनी तेज लाइट जो मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, मैं खोल के भी आंखें नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज लाइट्स हैं मेरे चारों तरफ। एंड द टेल टेल साइन विच इज कि एक स्मेल सी आ रही है उस कमरे में, एक बहुत प्यारी सी स्मेल जिसका मैं यूज टू हो चुका हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू की स्मेल है जो कि मैं हमेशा पहचान जाऊंगा क्योंकि मैं 12 साल डॉक्टरी कर चुका था तब। और उस आवाज़ जो हमारे मॉनिटर्स में आती जब हम कार्डियक मॉनिटर्स लगा के रखते हैं, धड़कते दिल की आवाज़ और साएं साएं की आवाज़ जब ऑक्सीजन चढ़ा रहे होते हैं हम लोग मरीज़ों को, वो सारी आवाज़ें बहुत पहचानी हुई। और रियलाइज़ करना कि लोग ज़िद कर रहे हैं कि कोई सेलिब्रेशन का टाइम है, जबकि धीरे धीरे मुझे वो कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि क्या क्या मेरे जीवन में कुछ दिन पहले बीत चुका है। वो शुरुआत थी इस जयदीप की जो यहाँ इस कुर्सी पे बैठा है। पर क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर इवेंट की बात कही तो जैसे आज दर्शकों को, श्रोताओं को सुनाई देगी मेरी आवाज़ और मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था, उस दिन मैंने पहली बार सुनी थी ये बात। और उस वक्त मुझे बताया जा रहा था कि एक रोड एक्सीडेंट हो चुका है जिसके चलते आई हैड अर्न द नोटोरिटी कि मैं इस देश का सेकेंड लॉन्गेस्ट कोमा, रोड एक्सीडेंट में कोमा सर्वाइवर बन चुका हूँ। कितने टाइम कोमा में रहे थे? 7 महीने। और होश में आया तो मुझे बताया गया कि परिवार के सदस्य, बीवी, बच्चे और घर के बड़े जो साथ थे, क्योंकि 6 महीने पहले जब मैं एक इतवार को सुबह निकला था देहरादून मसूरी की छुट्टियों पे दिल्ली से, वहाँ मैं पहुँच नहीं पाया था। और 1993 की उस संडे की सुबह 7 बजे के आसपास जब हम मेरठ बाईपास के रास्ते से निकलते हुए जा रहे थे तो पहाड़ों से उतरता हुआ एक ट्रक जो प्लेन्स की तरफ जा रहा था, आमने सामने हम टकराए, जिसके चलते 7 महीने बाद मेरी जब आंख खुली तो मैं उस आईसीयू में जागा। नहीं मौका मिला ज़्यादातर लोगों को गुड बाय कर पाने का तब। और फिर उसके साथ एक सर्टिफिकेट जो मुझे दिया गया जब मैं छुट्टी लेके घर गया और कुल वक्त निकल चुके थे 9.5 साल। और व्हीलचेयर में बैठा के मुझे घर तक जाने के लिए कहा गया और एक सर्टिफिकेट दिया कि मैं 55% परमानेंट विकलांग हूँ अब, जिसका कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो परमानेंट हो चुका। वहाँ लाइफ की शुरुआत हुई जहाँ नाउ आई एम ऑन माई ओन with just my 45% of physical existence and with usual challenges of life, nobody to share them with, and still to find a reason as to why to survive any longer.